हेलो बच्चे, आपने ये वाला क्वेश्चन पूछा था ना। सो इसमें देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसकी कंप्लीट कंबशन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और फिर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और उसमें आपके पास क्या दे के रखा है कि 1 ग्राम आपके पास ऑर्गेनिक इस कंपाउंड है, उसमें से 1.46 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 0.567 ग्राम वाटर बनता है। तो देखो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बना है ना। हाउ डू वी नो दैट? ठीक है, सिंपल सी बात है। हमको सबसे पहले क्या देखना है कि देखो, जो हमारा मास है किसी भी एलिमेंट का, पहले हमने वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट कि कितना मास बन रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, तो सपोज़ सबसे पहले आप कार्बन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। सो वी नो दैट अगर हमको कैलकुलेट करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन का मास कैलकुलेट करना है। कार्बन का मोलर मास होता है 44 ग्राम। सो अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें 12 ग्राम कार्बन है आपके पास। कार्बन एक ही है ना, तो 12 ग्राम कार्बन है। फाइन। और अगर आपके पास 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया होता तो 12 डिवाइडेड बाय 44 ग्राम। ठीक है, और अब आपके पास दिया कितना है एक्चुअली क्वेश्चन में दे के रखा है 1.46 ग्राम। ठीक है, तो 1.46 ग्राम को क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 1.46। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो आपके पास आ जाएगा 0.398 ग्राम कार्बन। सो जितना भी आपका जो एलिमेंट दे के रखा है यहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड दे के रखा है, उसमें से इतना कार्बन जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड से मिला, मतलब इतना कार्बन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए। फाइन। अब हाइड्रोजन आपको कहाँ से मिल रहा है? हाइड्रोजन आपको वाटर से इसका अमाउंट जो है वो पता चल रहा है। तो वाटर क्या है? देखो, जो वाटर है ना, दैट इज उसका जो मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। राइट, 18 ग्राम का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास 18 ग्राम वाटर दे के रखा है, तो उसमें देखो 2 ग्राम आपके पास दो हाइड्रोजन के एटम्स है ना, क्योंकि दिए हुए, तो जो हाइड्रोजन है वो कितना हो गया, 2 ग्राम होता है। ठीक है, तो अगर 1 ग्राम वाटर दिया होता तो 2 डिवाइडेड बाय 18 हाइड्रोजन हो जाता आपके पास। वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन नाउ, राइट। लेकिन हाइड्रोजन आपको जो क्वेश्चन में है वो कितना दिखे रखा है, 0.567 ग्राम। 0.567 ग्राम हाइड्रोजन वाटर जो है, दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 0.567 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो आपको यहाँ से मिलता है, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, और हमारे पास आंसर आ जाता है 0.063 ग्राम। अब ये क्या है, हाइड्रोजन का मास दिया है। फाइन। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड टोटल कितना दे के रखा है, 1 ग्राम। उसमें से कार्बन मुझे दे के रखा है। ठीक है, कार्बन कितना है मास, कार्बन का है 0.398। फाइन, अप्रॉक्सीमेटली इतना आंसर आ जाता है। हाइड्रोजन का कितना है, 0.063 ग्राम। ये तो आपको कार्बन हाइड्रोजन दे के रखा है, लेकिन टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था, 1 ग्राम, है ना। तो टोटल में से इतना तो आपका कार्बन और हाइड्रोजन आ गया, बाकी क्या होगा, बाकी जो है वो आपके पास होगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे और 1 में से माइनस कर देंगे जो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी 0.461 ग्राम, राइट। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने ऑक्सीजन का मास निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास माइनस हाइड्रोजन प्लस कार्बन का मास। फाइन, तो ये तो हमने प्लस करके रखा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का है 1.0 माइनस 0.461, राइट। आपके पास आंसर आ जाएगा 0. अप्रॉक्सीमेटली
अगर आप इसको कैलकुलेट करने लगो तो इट इज़ 9 एंड इट इज़ गोइंग टू बी 3539 ग्राम आ जाएगा। फाइन। तो मतलब ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। अब हमने क्या करना है, इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं हमने। सबसे पहले किसका करेंगे, कार्बन का। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मासेस तो आपके पास दे के रखे हैं सबके, और मोलर मासेस आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। गिवन मास देखो कार्बन का कितना आ गया, 0.398 डिवाइडेड बाय कार्बन का मोलर मास है 12। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो इसका आंसर जो है 0.03 मोल्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लूँ तो वंस अगेन गिवन मास क्या है, 0.063 ग्राम, राइट। और डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, 1 दे के रखा है, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.063 मोल। सबके इसके निकाल दिए। नाउ विल टॉक अबाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना निकल जाएगा, वही गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं 0.539 डिवाइडेड बाय 16, राइट। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो। ये भी ना आपका 0.03 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। ठीक है, अब जब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला निकालना होता है तो हम निकालते हैं मोलर रेशो। मोलर रेशो मतलब हमने हर एक रेशो को लेना है और लोएस्ट रेशो से डिवाइड कर देना। तो लोएस्ट रेशो यहाँ पर 0.03 आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोलर रेशो कार्बन के लिए निकाल लेते हैं। कार्बन की है 0.03 डिवाइडेड बाय लोएस्ट कौन सी थी, 0.03 ही थी, तो इट कम्स आउट टू बी 1। हाइड्रोजन के लिए कर देते हैं, उसकी थी 0.063 डिवाइडेड बाय लोएस्ट कौन सी है 0.03। तो अगर ये करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.1 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2। ठीक है, फिर आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की भी निकाल दी हमने 0.03, उसका नंबर ऑफ मोल्स थे डिवाइडेड बाय लोअर है 0.03, तो अप्रॉक्सीमेटली ये भी किसके बराबर आ जाएगा 1। मोलर रेशो मतलब हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो निकाल दी, दैट इज़ 1:2:1। और इन रेशोज़ को क्या करते थे, उन्हीं के नंबर्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, तो कार्बन को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला बन रहा है। कार्बन को 1 से मल्टीप्लाई किया कार्बन, हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई किया O। तो ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला बन जाता है। हमको क्या पूछ के रखा है, हमको पूछ के रखा है एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो अब हम इसका मास निकाल देंगे। एम्पेरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू कार्बन का मास प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास। तो डायरेक्टली इसको कर देंगे 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 16। हमने इन सबको कर दिया तो दिस कम्स आउट टू बी 14 प्लस 16, दिस इज 30 ग्राम। सो आई थिंक देयर वुड बी एन आंसर 30 ग्राम ओवर देयर, विच इज़ योर आंसर ए है आपका, इसमें ऑप्शन आपके पास ए आ जाएगा। आई होप इट हेल्प्ड। सी दिस इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन ना बेटा। इसमें क्या दे के रखा है कि 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स। सो वंस अगेन आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स दे के रखा है और उसके नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 0.01 मोल। ठीक है, और उसमें बोला है इसमें 10% हाइड्रोजन है। इसमें आपको एक और चीज़ दी हुई है कि हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 10% है। 10% का मतलब होगा 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, मतलब 0.1 ग्राम हो गया। ठीक है, या आप परसेंटेज ले लीजिए इसको, इसका मतलब है कि 100 ग्राम में से इतना ग्राम जो है वो आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, ऑन कंप्लीट कंबस्शन इट प्रोड्यूसेस, मतलब जब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट कंबस्शन करूँगी
तो मेरे पास जो एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता ही है, और दूसरा क्या बनता है, वाटर बनता है। अब हमको कार्बन डाइऑक्साइड पूछा ही नहीं है तो हमने इसको एक्सक्लूड कर देना। लेकिन वाटर ने का इन्होंने क्या दे के रखा है, 0.9 ग्राम मास जो है वो दे के रखा है, और हमारे को पूछा हुआ है मोलर मास ऑफ द एक्स कंपाउंड इन ग्राम्स पर मोल। तो इसके लिए हमने पता क्या करना है, सबसे पहले तो वही सेम टू सेम जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि देखो जब हमारे पास मान लो कि 1 मोल हाइड्रोजन वाटर होता तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन जो था वो हमको मिलता था, ठीक है। और 1 मोल का मतलब ये है कि 18 ग्राम वाटर से 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो हमको मिलता है, ठीक है। 1 ग्राम वाटर से कितना मिल जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 18 ग्राम हाइड्रोजन। लेकिन हमारे पास वाटर देके कितना रखा है, 0.9 ग्राम। तो 0.9 ग्राम वाटर से कितना मिल जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 ग्राम, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 और 9 सर 18, जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 0.1 ग्राम। तो हमारे को क्या पता चल गया कि 0.1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में प्रेजेंट है। अब हमने करना क्या है कि हमको टोटल मास निकालना है कंपाउंड के सैंपल में। तो उसमें क्या बोला था कि भाई 10% तो आपको क्या दे के रखा है, हाइड्रोजन दे के रखा है टोटल मास का, ठीक है। कंपाउंड के टोटल मास का 10%। तो कंपाउंड का टोटल मास सपोज m था, ठीक है। सपोज टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉज m में से हाइड्रोजन का मास कितना था, हाइड्रोजन का मास था 10% ऑफ m। 10% ऑफ m क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय m, ठीक है। ये कितना आ गया, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय m। अब यही चीज़ जो है हमारे को यहाँ दे के रखी है कि हमने अभी कैलकुलेट करी कि दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू 0.1 ग्राम, ठीक है। तो 0.1 ग्राम के बराबर हो जाएगा ये। तो इसमें से मास कितना निकल जाएगा, मास किसका निकाल रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना निकल जाएगा, ये आ गया आपके पास 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 कितने किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ग्राम। लेकिन हमारे को बोला क्या है, हमको उसका मोलर मास निकालने के लिए बोला है ना, ठीक है। तो मोलर मास में हमारे को एक चीज़ दे के रखी है, हमारे को नंबर ऑफ मोल्स दे के रखे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 0.01 मोल, ठीक है। ये तो गिवन मास आया, दिस इज गिवन मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते थे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, राइट। नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब गिवन मास कितना था हमारे पास, गिवन मास क्या दिया है, 1 ग्राम। 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स हमने हमें दे के रखे हैं 0.01 मोल, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा। सो आपके पास एक ऑप्शन दिया होगा, द ऑप्शन इज, let's see which option is this, 100 grams, C is the correct option.